हेलो स्टूडेंट, मैं हूं डॉक्टर फिरोज़ खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर फिरोज़ लेक्चर। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स। आज हम पढ़ेंगे ब्रीफली इंट्रोडक्शन टू द इकोनॉमिक ज़ूलॉजी, या इसको हम अप्लाइड ज़ूलॉजी भी कह सकते हैं। अप्लाइड ज़ूलॉजी, अप्लाइड ज़ूलॉजी या इकोनॉमिक ज़ूलॉजी को हम मुख्तलिफ तरीक़ों से डिफ़ाइन कर सकते हैं। और सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे और इसके साथ जो कंसर्न टर्मिनोलॉजीज है इसको पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, द स्टडी ऑफ एनिमल, देयर प्रोडक्ट्स। एनिमल फॉर एग्जांपल कैटल है और इसका डेयरी प्रोडक्ट है मिल्क वगैरह। इसी तरह हमारे पास बर्ड्स हैं, ओके, और बर्ड्स के एग्स हैं या इसके फीदर्स हैं, तो इसको कहते हैं एनिमल एंड देयर प्रोडक्ट्स। देयर रिलेशनशिप to the human society, to the human economy, and society। इसका डिफिनेशन शॉर्टली हम इस तरह कर सकते हैं, ओके। द स्टडी ऑफ एनिमल एंड देयर प्रोडक्ट, देयर रिलेशनशिप टू द ह्यूमन इकोनॉमी एंड सोसाइटी। सिंपली डिफिनेशन हम इस तरह कर सकते हैं। नेक्स्ट डिफिनेशन आप लोग इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, द स्टडी ऑफ economic importance of animals, their products, and the study of economic importance of animal, their products, and economic impact on human society। इसका डिफिनेशन हम शॉर्टली इस तरह भी कर सकते हैं, ओके। इसके अलावा हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, द सेलिंग ऑफ एनिमल, and their products। The selling of animal and their products to improve the economic level of a particular country, while in case of disease, it decrease the economic level। क्लियर बात है कि अगर हम प्रोडक्ट को बेचते हैं, एनिमल को बेचते हैं, तो इकोनॉमिक लेवल इंप्रूव होता है किसी भी कंट्री का। और अगर इसी एनिमल पे, इसी बर्ड्स पे कोई डिजीज आ जाए तो इकोनॉमिक लेवल डिप्लेट होता है, डिक्रीज द इकोनॉमिक लेवल। दिस फ्लक्चुएशन ऑफ द इकोनॉमिक लेवल, यानी इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ द इकोनॉमिक लेवल ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री इज नोन एज इकोनॉमिक ज़ूलॉजी या अप्लाइड ज़ूलॉजी, ओके। इस तरह भी आप लोग डिफाइन कर सकते हैं। यानी नेक्स्ट, इकोनॉमिक ज़ूलॉजी फोकस ऑन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द zoological knowledge। The economic zoology फोकस करते हैं किस पर? फोकस ऑन द प्रैक्टिकल
application. Focus on the practical application of the zoological knowledge. Zoological knowledge. To benefit to the human body. To benefit the human body. फॉर एग्जाम्पल हम एक्वाकल्चर को इम्प्रूव करते हैं, इसके अलावा पीसी कल्चर को इम्प्रूव करते हैं, ओके। इसके अलावा सीरी कल्चर है, ये इसके मिसाल्स हैं। एक्वाकल्चर है, सीरी कल्चर है। सीरी कल्चर सिल्क का, लेक कल्चर लेक का, और पीसी कल्चर मछली का, वगैरह वगैरह, ये इन्हीं एक्सप्लेनेशन के अंदर आता है, ओके। तो ये इसके डिफिनेशंस हो गए, मुख्तलिफ अंदाज से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वी स्टडी इकोनॉमिक ज़ूलॉजी। इकोनॉमिक ज़ूलॉजी हम क्यों स्टडी करते हैं? व्हाई वी स्टडी इकोनॉमिक ज़ूलॉजी। हम इकोनॉमिक ज़ूलॉजी करिकुलर में क्यों पढ़ते हैं, क्यों रखते हैं करिकुलम में? इसका जवाब यह है, टू अवेयर द स्टूडेंट अबाउट द रूल ऑफ एनिमल, अवेयर द स्टूडेंट about the rule of animal and their products, about the rule of animals and their products, and their beneficial aspect in the society, okay। क्यों स्टडी करते हैं? टू अवेयर द स्टूडेंट अबाउट द रूल ऑफ एनिमल, कि इस एनिमल का इन्वायरमेंट में कितना रूल है, कौन कौन से प्रोडक्ट पैदा करते हैं, और इस प्रोडक्ट का इन्वायरमेंट में ह्यूमन को क्या फायदा है, ओके। तो इसी वजह से हम इकोनॉमिक ज़ूलॉजी को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, इन्फेक्शन और इन्फेस्टेशन में क्या फर्क है? इन्फेक्शन और इन्फेस्टेशन में क्या फर्क है? सिंपली टर्मिनोलॉजीज हैं। इन्फेक्शन, एनी डिस्टर्बेंस दैट इज प्रोड्यूस या काज्ड बाय माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट, any disturbance, okay, that any disturbance या irritation that caused by microscopic parasite, for example बैक्टीरिया है, for example वायरस है, फंजाई है, प्रोटोजोन है, ओके। तो इसको कहते हैं इन्फेक्शन। और इन्फेस्टेशन क्या है? इन्फेस्टेशंस, एनी डिस्टर्बेंस या एनी इरिटेशन या एनी डिस्टर्बेंस दैट इज काज्ड बाय मैक्रोस्कोपिक पैरासाइट, तो इसको इन्फेस्टेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइस, ये मैक्रोस्कोपिक पैरासाइट हैं और एक्टोपैरासाइट हैं। इसके अलावा टिक, माइट और इंटेस्टाइनल वर्म्स, ओके। आगे हम पढ़ेंगे इंटेस्टाइनल वर्म्स है, और ये डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन, डिफरेंट इन्फेस्टेशन काज करते हैं, ओके। तो मेन डिफरेंस इसमें यही है, एनी इरिटेशन या डिस्टर्बेंस दैट इज काज्ड बाय मैक्रोस्कोपिक पैरासाइट, ह्यूमन में हो या एनिमल में हो, तो इसको कहते हैं इन्फेस्टेशन। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है ज़ूनोटिक डिजीज।
ये क्या है? ज़ूनोटिक डिजीज, इसको हम कंटेजियस डिजीज भी कह सकते हैं। कंटेजियस डिजीज, ज़ूनोटिक डिजीज, इसको सिंपली ज़ोनोसिस भी कह सकते हैं, ज़ोनोसिस। ओके। और ये ज़ूनोटिक डिजीज ऐसी बीमारियां हैं विच आर कॉमन, जो कॉमन है among the animals and human। सिंपली हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, या इस तरह भी हम कह सकते हैं कि दोज डिजीज विच आर ट्रांसमिटेबल फ्रॉम ह्यूमन टू एनिमल, फ्रॉम ह्यूमन टू एनिमल, and animal to human, animals to human, इसको हम ज़ूनोटिक डिजीज कहते हैं। okay? या दोज डिजीज या दोज पैथोजेंस विच इन्फेक्ट, जो इन्फेक्ट करता है बोथ ह्यूमन एंड एनिमल्स। इस तरह भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ज़ूनोटिक डिजीज को हम मुख्तलिफ तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। इसकी मिसालें हैं, एग्जाम्पल, टॉक्सोप्लाज्मोसिस। टॉक्सोप्लाज्मोसिस आगे पढ़ेंगे क्या है टॉक्सोप्लाज्मोसिस। इसके अलावा बेबीजियोसिस है, बेबीजियोसिस। इसके अलावा ट्राइपेनासोमियोसिस है, और इसके अलावा लेप्टोस्पाइरोसिस है, काज बाई बैक्टीरिया, लेप्टोस्पाइरा बैक्टीरिया, लेप्टोस्पाइरोसिस वगैरह वगैरह, बहुत सारे हैं। टॉक्सोप्लाज्मोसिस, बेबीजियोसिस और लेप्टोस्पाइरोसिस, ये इनकी मिसालें हैं। नेक्स्ट है पैथोजेंस। पैथोजेंस भी हम ज्यादातर यूज करते हैं। पैथोजन का माना क्या है, इसकी डिफिनीशन क्या है? देखिए, पैथोजेंस एक ब्रॉड कैटेगरी है। ब्रॉड कैटेगरी का मतलब है कि पैथोजेंस हम पैरासाइट के लिए, फॉर एग्जांपल वायरस, फंजाई, प्रोटोजोन, बैक्टीरिया, इनके लिए हम कलेक्टिवली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी मुनासबत से इसको ब्रॉड कैटेगरी कहा जाता है। ओके। पैथोजेंस क्या है? एनी पैथोजेंस, it is a broad category that include all type of parasite, that include all type of parasite। ओके। और ये भी याद रखना कि पैथोजन मोस्टली यूज फॉर दोज पैरासाइट विच आर माइक्रोस्कोपिक इन नेचर। ओके, माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट के लिए हम पैथोजेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो मैक्रो पैरासाइट है इसके लिए हम पैथोजेंस का वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके, इसके लिए हम एक जुमला लिखते हैं, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है साइन एंड सेप्टम। साइन एंड सेप्टम, साइन किसे कहते हैं और सेप्टम किसे कहते हैं? मोस्टली हम ये दोनों इस्तेमाल करते हैं। साइन, एनी कंडीशन या इरिटेशन, एनी कंडीशन या इरिटेशन which are observed by physician, which are observed by physician।
या डॉक्टर, अगर डॉक्टर ऑब्जर्व करे तो इसको साइन कहा जाता है। और एनी कंडीशन या इरिटेशन विच इज ऑब्जर्व्ड बाय द पेशेंट, जब पेशेंट ऑब्जर्व करे तो इसको सेप्टम कहा जाता है। किस तरह? फॉर एग्जाम्पल मलेरिया है, अभी मलेरिया के सेप्टम्स वोमिटिंग है, वोमिटिंग। अभी ये वोमिटिंग डॉक्टर ऑब्जर्व कर सकता है कि ये वोमिटिंग है, पेशेंट है वोमिटिंग कर रहा है। ओके, इसके मुतबादिल नासिया है, अभी नासिया डॉक्टर ऑब्जर्व नहीं कर सकता, ये पेशेंट ऑब्जर्व करता है, तो ये इसका सेप्टम हो गया। नेक्स्ट बॉडी एक है, बॉडी एक, बॉडी में दर्द, अभी बॉडी में दर्द डॉक्टर ऑब्जर्व नहीं कर सकता, पेशेंट ऑब्जर्व कर सकता है, तो ये इसका सेप्टम्स हो गया। नेक्स्ट लंबेको है, लंबेगो, लंबेगो, अभी लंबेगो लो बैक पेन, लंबर वर्टिब्री से निकला हुआ है, बैक पेन, अभी ये पेशेंट ऑब्जर्व कर सकता है और डॉक्टर इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकता। नेक्स्ट शिवरिंग है, अभी शिवरिंग डॉक्टर ऑब्जर्व कर सकता है, तो ये शिवरिंग इसका हो गया इस साइन। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट पढ़ेंगे सिंड्रोमिक डिजीज, सिंड्रोमिक डिजीज। Syndromic disease, it is a medical condition that is characterized by a group of symptoms. जब एक बीमारी, जब एक डिजीज having a group of symptoms, अगर एक बीमारी है बॉडी में और इसके बहुत सारे सिम्टम्स हैं, बहुत सारे बॉडी ऑर्गन को इन्फेक्ट करते हैं, तो इसको सिंड्रोमिक डिजीज कहते हैं। ओके, अ डिजीज हैविंग अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, जिसके बहुत ज्यादा सिम्टम्स हो, तो इसको सिंड्रोमिक डिजीज कहते हैं। और नॉन सिंड्रोमिक डिजीज किसे कहते हैं? नॉन सिंड्रोमिक डिजीज सिंगल सी बात है, सिंपल सी अपोजिट है। अ डिजीज हैविंग अ सिंगल सिम्टम्स, जिसका सिंगल सिम्टम्स हो, तो इसको नॉन सिंड्रोमिक डिजीज कहा जाता है। या डिजीज वेयर द सिम्टम्स आर आइसोलेटेड टू अ सिंगल ऑर्गन सिस्टम्स विदाउट अफेक्टिंग अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इस तरह भी आप डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको सिंड्रोमिक और नॉन सिंड्रोमिक डिजीज कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मलेरिया है, मलेरिया के कई सिम्टम्स हैं, और टाइफाइड है, टाइफाइड के कई सिम्टम्स हैं, और डाउन सिंड्रोम या ट्राइसोमी इसको कहते हैं, इसके कई सिम्टम्स हैं। इसके अलावा बॉर्डेड बाइडल सिंड्रोम, बॉर्डेड बाइडल सिंड्रोम, इसके कई सिम्टम्स हैं। बॉर्डेड बाइडल सिंड्रोम्स में उंगलियां ज्यादा होते हैं, पॉलीडैक्टाइली, सेक्सुअली इनएक्टिव होता है, और मेंटल रिटार्डेशन इसमें होता है। ओके, और नॉन सिंड्रोमिक डिजीज ये रेयर डिजीज है, और इसका बेहतरीन मिसाल डेफनेस है, डेफनेस